हेलो, नमस्कार जी। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोगों ने चैप्टर चालू किया हुआ है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और प्रोपोगेशन इसका कैसे होता है। साइनेप्स की बात करी थी, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करी थी। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होते हैं और कैसे उनका कंडक्शन होता। साइनेप्स पढ़ा था, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल पढ़ा था, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। चलिए चालू करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो जैसा कि आपने देखा था, नर्वस सिस्टम को हम लोग दो में बांट सकते हैं, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग इंक्लूड करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में जितनी भी नर्व्स हैं, नर्व्स एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट कॉन्स्टिट्यूट और कंप्राइज पीएनएस, वो पीएनएस बनाती हैं। ठीक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले पढ़ लेते हैं। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहा है। ब्रेन केंद्र है, जैसे हम लोग की दिल्ली, दिल्ली जो है कैपिटल है और दिल्ली सेंटर है। जितनी भी एक्टिविटी इंडिया में हो रही हैं तो दिल्ली के अराउंड हो रही हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको गवर्न कर रहा है ब्रेन। ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है बॉडी का, एंड एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और कमांड और कंट्रोल सिस्टम है बॉडी की एक्टिविटी का। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल कर रहा, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनी हो गई। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन टेम्परेचर रेगुलेशन, हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहा। हंगर एंड थर्स्ट सेंटर, भूख प्यास जो हमारे को लगती है, फील होती है, उसको मेंटेन कर रहा। सर्केडियन रिदम, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है कि आप दिन में एक्टिव हो जाते हो, रात में सो जाते हो, सर्केडियन रिदम को भी ये रेगुलेट कर रहा। एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। एंड ह्यूमन बिहेवियर, कैसे आप बिहेव करते हो, ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार को भी ब्रेन ही रेगुलेट करता। तो ब्रेन हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है और ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। इट इज़ आल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हेयरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स। साथ ही साथ ये साइट है, ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही विज़न की। तो जितने भी हमारे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग यहीं हो रही है। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, विज़न, विज़न आई, हेयरिंग, हेयरिंग ईयर, स्पीच, स्पीच माउथ और टंग कह लीजिए, मेमोरी, मेमोरी में ब्रेन का रोल, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स। तो जितने भी इस तरह के सेंसरी इम्पल्सेस हैं जो रिसीव कर रहे हैं हम लोग, उसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? उसकी प्रोसेसिंग ब्रेन में हो रही है। इट इज़ आल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. Okay. The human brain is well protected by the skull. Human brain के चारों तरफ क्या है? स्कल बोन्स है। स्कल है एक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कवरिंग है, बोनी कवरिंग है स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। स्कल को हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं।
बॉक्स, बोनी बॉक्स है जिसमें आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। तो ब्रेन को कवर कर रही है मेनिंजेस, मेम्ब्रेन कह लीजिए, झिल्लियाँ कह लीजिए, कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरामेटर, वेरी थिन मिडिल लेयर called arachnoid, and the inner layer which is in contact with brain tissue called pyometer. So 3 layers are there. The outer one is the durameter. Durameter is the outermost, then arachnoid, and the innermost is pyometer. तो इसको याद रखने का तरीका आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरामेटर, ड्यूरा दूर, सबसे दूर होगी ब्रेन से, सबसे बाहरी लेयर है तो सबसे दूर, और जो आपको मिल जाए वो सबसे पास होगा। पाया कहते हैं ना, क्या खोया क्या पाया, पायामेटर। तो भैया ये पा लिया तो ये सबसे पास है, ब्रेन को कवर कर रही है, ब्रेन के टिश्यूज़ के संपर्क में। एरेक्नॉइड इन बिटवीन कर दीजिए, ये एक याद रखने का तरीका, क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका, इनकी सीरीज़ पूछी गई है, इनका सीरियल पूछा गया कि कहाँ से बाहर से अंदर की तरफ अगर आप आते हैं तो कौन सी मेम्ब्रेन मेनिंजेस पहले मिलेंगी, कौन सी बाद में, कौन सी सबसे आखिरी में। तो सबसे बाहर है ड्यूरा, सबसे दूर है, फिर है एरेक्नॉइड और फिर है पायामेटर, सबसे पास आपको मिल गई, ब्रेन टिश्यू के संपर्क में है। इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरामेटर, वेरी थिन मिडिल लेयर arachnoid, and an inner layer which is in contact with brain tissue called pyometer. The brain can be divided into 3 major parts: forebrain, midbrain, hindbrain. अब ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं हम 3 पार्ट में, फोरब्रेन, मिडब्रेन, हाइंडब्रेन। ये एक आपका डायग्राम शोइंग सैजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कट सेक्शन है ह्यूमन ब्रेन का। ये है कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये सेरिब्रम है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है। ये कॉर्पस कैलोसम जिसकी हम लोग पहले ही बात कर चुके, ट्रैक्ट जो जोड़ता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को। ये सेंट्रल सल्कस है जो आपकी बुक में दिया नहीं है, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस के आगे हमारा मोटर एरिया और पीछे की तरफ सेंसरी एरिया। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये आपका ये पोर्शन दिखाया है। हाइंड ब्रेन में आपके पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला आ रहे हैं, ये पॉन्स है। सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है, और ये हमारी मेडुला है। मेडुला का एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ नाम हैं जिनसे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। तो ह्यूमन ब्रेन को लिखा है कि हम लोग 3 भाग में मेनली बांट सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। चलिए आगे चलें और इसको अब हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को देखें। सबसे पहले फोर ब्रेन, फोर मतलब आगे, आगे का, मिड बीच में और हाइंड पीछे। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। द फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। फोरब्रेन किसका बना है? फोरब्रेन में आ रहे हैं सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। फोरब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सबसे ज़्यादा भाग जो है वो सेरिब्रम कंट्रीब्यूट करता। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइडिंग द सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स विच आर टर्म्ड एज राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अ डीप क्लेफ्ट, एक गहरी खांच, क्लेफ्ट का मतलब खांचा, खांच, एक गहरी खांच, डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्जिट्यूडनली, वो सेरिब्रम को लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड कर देगा इनटू 2 हाफ्स, 2 आधे भागों में बांट दिया, विच आर टर्म्ड एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर गोला, अर्धगोलों में बांट दिया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में बांट दिया। द हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से पकड़ो।
द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो दो हेमिस्फीयर बन गए, दो अर्धगोले बन गए, ये कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर के रास्ते के द्वारा। एक नर्व फाइबर का वहाँ पे ट्रैक्ट है, रास्ता है, पगडंडी है, जो भी कह लीजिए, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट कर रहा है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, ये आपकी डायग्राम में ऊपर बना हुआ है कॉर्पस कैलोसम। फिर से ऊपर चलिए, तो ये है कॉर्पस कैलोसम, a tract of nerve fibers connecting the two cerebral hemisphere, that is corpus callosum। corpus callosum के लिए लिख लीजिए, presence of corpus callosum is characteristic feature of mammalian brain। मेमेलिया के ब्रेन में मिलेगा केवल, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन ब्रेन। ठीक है, एक विशेष गुण है मेमेलियन में, मेमेलिया क्लास मेमेलिया के मेंबर्स में ही मिलेगा कॉर्पस कैलोसम, और कहीं नहीं मिलता। तो ये लिख लीजिए, क्लियर हो जाए आपको। चलिए, द लेयर ऑफ सेल्स, कॉर्पस कैलोसम की बात होगी। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर की सेल्स जो इसको कवर कर रही हैं, लेयर ऑफ सेल्स, एक पूरी सतह कह लीजिए या एक लेयर, स्तर कह लीजिए, जो कवर कर रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, उसको हम बोल रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको उसमें मोड़ से देखने को मिलेंगे, उसमें प्रोमिनेंट फोल्ड्स से देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो प्रोमिनेंट फोल्ड्स मिल रहे हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग ग्रे मैटर भी बोलते हैं। ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी अपीयरेंस दिखने में ये कैसा है? ग्रेइश कलर का, ग्रे कलर का है। ग्रेइश कलर का होने के कारण इसको हम लोग ग्रे मैटर भी बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। द न्यूरॉन सेल बॉडी, अब आपको न्यूरॉन अगर ध्यान हो तो न्यूरॉन में आपको बाहर की तरफ निकले ब्रांचेस मिल रहे हैं, जो छोटे छोटे फाइबर्स ब्रांचेस, जिसको हम लोगों ने डेंड्राइट बोला था, और एक सेल बॉडी साइटोन, और उससे एक निकला हुआ प्रोसेस, लंबा प्रोसेस, वो एक्सोन। तो सेल बॉडी साइटोन, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। तो ये ग्रे मैटर, ग्रेइश अपीयरेंस क्यों आई? क्योंकि न्यूरॉन की सेल बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। कहाँ पे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या एक लेयर है जो कवर कर रही है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स रेफर्ड एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। The cerebral cortex contains motor area, sensory area and a large region that are neither clearly sensory nor motor in function। तो ये न्यूरॉन की सेल बॉडी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, उसी की वजह से ग्रेइश अपीयरेंस आ रही है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सेंसरी एरिया मिल रहे हैं, मोटर एरिया मिल रहे हैं, और लार्ज रीजन ऐसा मिल रहा है जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी है नॉर मोटर इन फंक्शन। दिस रीजन्स कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरिया। इन रीजन्स को हम लोग बोल रहे हैं एसोसिएशन एरिया, जो कि ना तो पूरी तरह से मोटर एरिया है, ना पूरी तरह से सेंसरी एरिया है। दिस रीजन्स कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन। अब ये रीजन्स जो हैं, दिस रीजन्स कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरिया, इन रीजन्स को हम एसोसिएशन एरिया बोल रहे हैं, जो कि ना तो क्लियरली मोटर है, ना तो क्लियरली पूरी तरह से सेंसरी है। इन रीजन्स को हम लोग बोल रहे हैं एसोसिएशन एरिया। और बहुत बड़ा भाग सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, बहुत बड़ा भाग, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड अ लार्ज रीजन्स, बहुत बड़ा भाग, दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। ना तो सेंसरी है, ना वो पूरी तरह से मोटर इन फंक्शन, मोटर है लेकिन है, नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। दीज रीजन्स कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरिया। इन रीजन्स को हम लोग एसोसिएशन एरिया बोल रहे हैं। दिस रीजन्स कॉल्ड एज द एसोसिएशन एरिया responsible for complex functions like intersensory
इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ये जो रीजन्स हैं एसोसिएशन एरिया हैं, ये रीजन्स एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जटिल कार्यों के लिए जाने जाते हैं, लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन। मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, तो एसोसिएशन एरियाज आर नाइदर क्लियरली मोटर इन फंक्शन नॉर sensory in function, but these areas perform complex functions such as intersensory association, memory and intelligence, memory communication। ठीक है जी, memory, intersensory association and communication। Fibers of the tract are covered with the myelin sheet, which constitute the inner part of the cerebral hemispheres। अब फाइबर्स, ये ट्रैक के फाइबर किससे बने हैं? एक्सॉन से। नर्व फाइबर में जो रास्ता बना रहे, ट्रैक बना रहे, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट, नर्व ट्रैक के फाइबर्स जो हैं, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट, वो माइलिन शीट से कवर है, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ क्या है? ग्रेइश एरिया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ग्रे एरिया, और अंदर की तरफ ट्रैक्ट हैं फाइबर्स, और उस ट्रैक के फाइबर्स माइलिन शीट से कवर हैं और वो बना रहे अंदर का भाग सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड द वाइट मैटर। और क्योंकि इस ट्रैक के जो फाइबर्स हैं वो उन पर माइलिन शीट है, माइलिन शीट प्रेजेंस होने की वजह से उनका ओपेक कलर है, और माइलिन शीट ओपेक कलर की, और जब ये कंसनट्रेट हो जाते हैं तो ये दिखने में वाइटिश अपीयरेंस देते हैं। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड वाइट लेयर। ओपेक वाइट अपीयरेंस दे रहे हैं और इसलिए उनको हम लोग वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। तो बाहर की तरफ है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्योंकि वो ग्रेइश इन कलर है। क्यों ग्रेइश इन कलर? क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन के सेल बॉडी बहुत ज़्यादा है, साइटोन कंसनट्रेटेड है, और अंदर की तरफ जो ट्रैक्ट हैं उन ट्रैक्ट के जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स माइलिन शीट की प्रेजेंस होने की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट, दे गिव ओपेक वाइट अपीयरेंस, और ओपेक वाइट अपीयरेंस की वजह से उसको हम लोग बोल रहे हैं वाइट मैटर। तो क्या समझ में आया? सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बाहर की तरफ है ग्रे मैटर और अंदर की तरफ है वाइट मैटर, is called white matter. The cerebrum wraps around the structure called thalamus। तो cerebrum एक स्ट्रक्चर के चारों तरफ लिपटा हुआ है, और उस स्ट्रक्चर को जिसके चारों तरफ ये रैप हुआ उसको हम बोल रहे हैं थैलामस, विच इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। और थैलामस का फंक्शन क्या है? थैलामस का फंक्शन है, इट इज़ द मेजर साइट फॉर द, दिस इज द मेजर coordinated center for sensory impulses and motor impulses। motor और sensory signaling के coordination center है। it is the major coordination center for sensory and motor signals, sensory and motor signaling। okay जी। another very important part of the brain called hypothalamus lies at the base of the thalamus। तो थैलमस के चारों तरफ लिपटा हुआ क्या है? थैलमस के चारों तरफ लिपटा हुआ है सेरिब्रम, और थैलमस से नीचे हाइपोथैलमस। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलमस, थैलमस के नीचे है। द हाइपोथैलमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल। अब हाइपोथैलमस में क्या है? खूब सारे नंबर ऑफ सेंटर्स हैं जिनका काम क्या है? जो कंट्रोल कर रहे हैं। कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग, हंगर सेंटर, एंड ड्रिंकिंग, थर्स्ट। तो which control the body temperature, urge for eating and drinking। it also contains several group of neurosecretory cells। हाइपोथैलमस में न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं जो
सेंसरी तो काम कर ही रहे हैं, सेंस ऑर्गन की तरह, सेंस रिसेप्टर की तरह तो काम कर ही रहे हैं, साथ में सिक्रीट भी कर रहे हैं कुछ, और सिक्रीशन कर रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स बोल रहे हैं। न्यूरॉन भी तो सेल्स है। तो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का तो काम कर ही रहे हैं, साथ में सिक्रीशन भी कर रहे हैं, इसलिए इन सेल्स को हम लोग न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स बोल रहे हैं। कहाँ मिलेंगी? तो ब्रेन के क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल, और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, और न्यूरोसिक्रेटरी इन नेचर, इस तरह से पूछा जाता है। तो विच पार्ट, अब आपको दे रखा होगा थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, यू हैव टू टिक, आपको क्या टिक करना है? हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस में ऐसी सेल्स हैं जो न्यूरोसिक्रेटरी इन नेचर है। ओके, विच सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलमिक हार्मोन, और ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कर क्या रही हैं? हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। अब इसके आगे क्या है? इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा। इसको समझिए आप, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। द इनर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलमस, inner part of, sorry, hypothalamus नहीं, inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structures like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called the limbic lobe or limbic system। यहाँ से यहाँ तक लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। inner part of cerebral hemisphere and group of associated deep structure like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called the limbic lobe or limbic system। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction and motivation। तो along with the hypothalamus के साथ ये लिम्बिक सिस्टम जो है, it is involved in the regulation of sexual behavior। लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल बिहेवियर, एंड किसको कंट्रोल कर रहा है? एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस। तो लव हेट रिलेशनशिप किसी की आपके साथ जो मेंटेन होती है, उसमें इसी का रोल है लिम्बिक सिस्टम का। एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन। तो 14 फरवरी आ रहा है, 14 फरवरी को आप ढूंढते हो अपना काउंटर पार्ट साथी, उसमें किसका रोल है? उसमें इसी का रोल है, लिम्बिक सिस्टम का। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से पार्ट प्ले कर रहे हैं ब्रेन के? द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। तो एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला बिकॉज इट इज़ आलमंड लाइक अपीयरेंस, बादाम की तरह की अपीयरेंस है। हिप्पोकैम्पस, ये आपके हिप्पोकैम्पस की तरह की इसकी अपीयरेंस है, जो हमारा समुद्री घोड़ा होता है, सी हॉर्स जैसी अपीयरेंस है इसकी, इसलिए इनका नाम एमिगडाला हिप्पोकैम्पस रखा गया है। एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब एंड लिम्बिक सिस्टम। तो डीप पार्ट, इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर अलॉन्ग विद एमिगडाला हिप्पोकैम्पस, दे फॉर्म लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद हाइपोथैलमस किस चीज़ में इन्वॉल्व है? सेक्सुअल बिहेवियर में, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस such as excitement, pleasure, race, motivation। ये आपका हो गया फोर्थ ब्रेन के बारे में जानकारी। तो फोर्थ ब्रेन को फिर से एक बार हम लोग फटाफट देखें। फोर्थ ब्रेन क्या है? फोर्थ ब्रेन में क्या क्या मिल रहा है? फोर्थ ब्रेन में आपको मिल रहा है सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। सेरिब्रम की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जो बनी हुई है, वो आउटर लेयर हमारी कहलाएगी क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रम को एक डीप सल्कस, एक डीप
क्लेफ्ट उसको डिवाइड कर रहा है लॉन्जिट्यूडनली इनटू द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दिस टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर वाया कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम इज अ tract of nerve fiber. Corpus callosum, presence of corpus callosum is the characteristic feature of mammalian brain. mammalian brain में ही मिलेगा. तो cerebral cortex ये जो outer layer है it is grey in color, that's why called as grey matter. और grey color क्यों हो गई? Due to the presence of large number of cytone cell body. Whereas the inner part of the cerebral hemisphere it is whitish in appearance because of the presence of tract and fibers of these tracts are medullated. Myelin sheath. Myelin sheath, due to the presence of myelin sheath, these tracts are opaque, whitish in color and giving the whitish appearance. Therefore, the deeper part of the cerebral hemisphere is called as white matter. Okay, the cerebral cortex contain motor area, sensory area, and some large areas that are not properly sensory, not 100% sensory or not 100% motor, but this area perform some complex functions such as intersensory association, memory and communication. So these association areas are very important. Fibers of the tract covered with myelin sheath gives white color, white matter. Okay, the cerebrum wraps around. Cerebrum इसके बाद wrap around हो गया. A structure called as thalamus. And thalamus is the major site. Thalamus is a major site for major coordinating center for sensory and motor signaling. Thalamus is this is important line. Thalamus is a major coordinating center. Thalamus is the major coordinating center for sensory and motor signaling. Major coordinating center for sensory and motor signaling. Another very important part of the brain that is called the hypothalamus lies below the thalamus, just below the thalamus, at the base of the thalamus, known as hypothalamus. In the hypothalamus there are a number of centers present, number of centers which control body temperature. So hypothalamus is the thermoregulatory in nature. Hypothalamus is the thermostat of our body. हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है, हमारी बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन करता है. लाइन बहुत बार पूछी जा चुकी. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन आवर बॉडी? तो हमारा आंसर होगा हाइपोथैलेमस. ये थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जैसे आपके फ्रिज में या एसी में थर्मोस्टेट लगा होता है, जो अगर आप थर्मोस्टेट सेट कर दो टेम्परेचर तो वो रूम का टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर उसी लेवल पे रहेगा, उससे अप डाउन नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा. इसी तरह से हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट का काम कौन कर रहा? हाइपोथैलेमस कर रहा. विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. साथ में ये थर्स्ट सेंटर और हंगर सेंटर की तरह भी काम कर रहा. इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स. साथ के साथ यहाँ पे बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं विच सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोल रहे हैं. द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब. अब अंदर की तरफ के जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के डीपली सिचुएटेड पार्ट हैं, डीप स्ट्रक्चर्स हैं, और इनर पार्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के हैं, इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, वो बना रहे हैं मिलके क्या? वो बना रहे हैं लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं सेक्सुअल बिहेवियर को, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को, इमोशंस के एक्सप्रेशन को, सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशंस के एक्सप्रेशन को, सच एज एक्साइटमेंट, आप उत्तेजित हो जाते हैं, प्लेजर, आपको बहुत खुशी मिलती, रेज, गुस्सा आया, सड़क पे जा रहे किसी ने आपको ओवरटेक किया, साले ओवरटेक कर लिया, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन. तो ये आपका हो गया फोर ब्रेन के बारे में जानकारी. ठीक है जी. फोर ब्रेन निपटाने के बाद अब हम लोग आते हैं मिड ब्रेन पे. चलिए, मिड ब्रेन. The midbrain is located between the thalamus and hypothalamus of the forebrain and pons of hindbrain.
तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट क्या क्या थे? फोर ब्रेन में आपने देखा सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और हाइंड ब्रेन में हमको क्या क्या मिलेगा? हाइंड ब्रेन में हमको मिलेगा पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। तो हाइंड ब्रेन, ये जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन इज सिचुएटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एंड फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हाइंड ब्रेन में पोन्स के बीच में ये सिचुएटेड है। इसमें आपको पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला मिल रहा है भैया। फोर ब्रेन में आपको क्या क्या मिला? फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम मिला, थैलेमस मिला, हाइपोथैलेमस मिला। उसके बाद आ रहा मिड ब्रेन और उसके बाद आएगा हाइंड ब्रेन, जिसको भी हम पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन में क्या क्या मिलने जा रहा है? पोन्स मिलने जा रहा है, सेरिबेलम मिलने जा रहा है और मेडुला मिलने जा रहा है। ये पढ़ेंगे आगे हम। तो मिड ब्रेन किसके बीच में सिचुएटेड है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बीच में और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में, यहाँ पे मिड ब्रेन। ठीक है जी। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। ओके, क्लियर? अ कैनाल कॉल्ड द cerebral aqueduct passes through the midbrain. A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. midbrain में एक कैनाल मिल रही है जिसको cerebral aqueduct बोल रहे हैं। ओके, हाँ जी। अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। डोर्सल पोर्शन मिड ब्रेन का, वहाँ पे क्या मिल रहा है? चार स्वेलिंग मिल रही हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, वहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? फोर राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये हो गया मिड ब्रेन के बारे में जानकारी। अब हम लोग आते हैं हाइंड ब्रेन पे। ओके, तो फोर ब्रेन पढ़ लिया, मिड ब्रेन पढ़ लिया। मिड ब्रेन कहाँ है? मिड ब्रेन हमारा फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। फोर ब्रेन के कौन से स्ट्रक्चर? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हाइंड ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर? पोन्स। उसके बीच में है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपको एक कैनाल मिल रही है जिसको हम बोल रहे हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। कैनाल मिल रही है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोल रहे हैं। डोर्सल पोर्शन जो है मिड ब्रेन का, वहाँ पे आपको चार स्वेलिंग्स मिल रही हैं, राउंड स्वेलिंग्स मिल रही हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब हम लोग आ रहे हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, आल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो पोन्स, हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला। ठीक है जी। मेडुला ऑब्लोंगेटा, another name for medulla is medulla oblongata. Pons consist of fiber. Pons किसका बना है? फाइबर्स ट्रैक्ट का बना है। फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करने वाले फाइबर ट्रैक्ट से बना है पोन्स, तभी इसका पेट फूला हुआ है। सेरिबेलम हैज़ कन्वोलेटेड सरफेस। सेरिबेलम में आपको कन्वोलेटेड सरफेस, तहदार सरफेस मिल रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। और ये कन्वोलेटेड सरफेस होने की वजह से एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सारे न्यूरॉन्स को अपने में समाहित कर लेता है। उनके लिए इसने स्पेस बना दी, कन्वोलेटेड सरफेस, तह लगा के, तह पे तह, तह पे तह, तह पे तह, न्यूरॉन्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स गेट एकोमोडेटेड, कि वो एकोमोडेट हो जाए। द मेडुला, तो पोन्स क्या है? पोन्स बना हुआ है ट्रैक का, जो कनेक्ट कर रहा है, ट्रैक्ट ऑफ फाइबर विच इंटर कनेक्ट द डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स, पोन्स। ठीक है जी। सेरिबेलम में खासियत है कन्वोलेटेड सरफेस का है, सो दैट मैनी ऑफ द न्यूरॉन्स कैन गेट एकोमोडेटेड, कि इसने एडिशनल स्पेस दे दी कि मोर ज़्यादा न्यूरॉन्स वहाँ पे कंसंट्रेट हो सके, एकत्रित हो सके। मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला की एक्सटेंशन ही स्पाइनल कॉर्ड है। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से
जुड़ा हुआ है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। तो BCG बैसिलस कालमेट गुरीन एक ये आती है आपकी वैक्सीन, BCG वैक्सीन। तो BCG से याद रख लीजिए आप, ठीक है जी। तो मेडुला क्या कर रहा है, मेडुला कंटेन्स द सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। द थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। ओके जी। तो मेडुला कंटेन्स सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, मेडुला में सेंटर मिल रहा है रेस्पिरेशन का, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस का एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन का। मेडुला कंटेन्स सेंटर फॉर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, मेडुला में सेंटर मिल रहा है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को BCG शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा। द थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसका बना हुआ है, ब्रेन स्टेम बना मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ब्रेन स्टेम में आ रहे हैं हमारे तीन मेन रीजन आ रहे हैं, मिड ब्रेन, एक तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की दो, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम उसमें नहीं आ रहा। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम का क्या काम है, ये कनेक्शन बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका हो गया हाइंड ब्रेन के बारे में जानकारी। ओके जी, रट लीजिएगा इनके सेंटर, कौन सा सेंटर कहाँ है, किसका क्या फंक्शन है, इनको आप अच्छे से रट लीजिए। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाने चलते हैं। चलिए अपने अलग ट्रैक पे चलें। CNS हम लोग पढ़ाए हैं, आगे चलता हूँ मैं। CNS में ह्यूमन ब्रेन वेव्स अबाउट, यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है जो आपके NCERT में नहीं दी। ह्यूमन ब्रेन वेव्स अबाउट 1220 to 1400 ग्राम, ठीक है। और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में लगभग कितने न्यूरॉन है, 100 बिलियन न्यूरॉन। 100 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है हम लोग का ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो 100 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे ये दो बातें आपको मिली एक्स्ट्रा पॉइंट, इनको आप अपने NCERT में किनारे लिख लीजिए। इनसाइड द स्कल पायामीटर, ड्यूरामीटर, पायामीटर हो चुकी बात। आगे चलता हूँ मैं। इसमें इस वाली स्लाइड में कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ हाईलाइट करूँ। अच्छा जी, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है, ड्यूरामीटर, सबसे दूर। दिस इज द टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, टफ है, फाइब्रस है, बिटवीन एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन एंड पायामीटर स्पेस कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये वाली बात समझिए, सबसे बाहर ड्यूरा, फिर एरेक्नॉइड और फिर पाया। तो ड्यूरा और हमारे एरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये चीज़ लिख लीजिए, सब एरेक्नॉइड स्पेस फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये बात यहाँ से लिख लीजिए। आगे चलूँ मैं। सेरिब्रम के पार्ट दिखाए हैं, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है। खैर इससे कोई मतलब नहीं है आपका, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एसोसिएशन एरिया दिखा रहा, एसोसिएशन एरिया आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। इस वाले डायग्राम में इतना बढ़िया आया नहीं है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो उसने बोला ना, थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, ये देखिए ये फोल्ड्स हैं, ये जो आपकी बुक की लाइन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिस लेयर इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। तो अपर फोल्ड सेल्कस और गहराई बोलते हैं। ये जैसे आप आजकल सो के उठते हो तो ब्लैंकेट के आपकी जो क्रीज सी बन जाती है,
तहें बन जाती, वही चीज़ है यहाँ पे, तहें बनी हुई है। ये बाहर की तरफ है सेरिब्रल, ये हमारा ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ है वाइट मैटर। ये है देखिए एसोसिएशन एरिया जो आपको बताया गया। तो एसोसिएशन एरिया में ये है आपका सल्कस, मेन सल्कस, प्राइमरी सल्कस के आगे की तरफ मोटर एरिया, पीछे की तरफ सेंसरी एरिया। मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, ये वाले पार्ट जो है आप देखिए एसोसिएशन एरिया, मोस्ट ऑफ द दिस एसोसिएशन एरिया। ठीक है जी। ब्लैक वाला मोटर एरिया जो पूरी तरह से मोटर है, रेड वाला आपका सेंसरी एरिया, और ये वाइट वाला आपका एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया जो मेनली कंसर्न है किससे, मेनली कंसर्न है मेमोरी से, कम्युनिकेशन से और इंटरसेंसरी इंटरेक्शन से। तो ये सेंसरी एरिया की आपको हो गई एसोसिएशन एरिया की पहचान। ठीक है जी। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस में आपको थर्स्ट सेंटर, सटाइटी सेंटर ये सब मिल रहा है, भूख का हंगर सेंटर मिल रहा है हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है नियर अबाउट, कोर टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करता है अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोस्टीरियर भाग है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन है। इट लाइज इन द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल में ये रहता है, प्रोटेक्शन में रहता है। ठीक है जी। लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, और सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे आके ये टर्मिनेट हो जाता है, कंटिन्यूस अप टू द लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा। ये दो लाइनें आप यहाँ से अपनी एनसीईआरटी में उठा के लिख लो। कंटिन्यूस टू द लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा, सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे आके स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है, और ये 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है जी। स्पाइनल कॉर्ड में खासियत यह है कि बाहर की तरफ जो है वाइट मैटर है, ग्रे मैटर हमारा अंदर है। मिड ब्रेन की भी बात हो चुकी है, आगे बढ़ता हूँ मैं। और पूरा क्वाड्रिजेमिना छोड़ो, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ब्रेन स्टेम छोड़ो, हाइंड ब्रेन बात हो गई। क्रॉस सेक्शन, फंक्शन, पॉन्स और मेडुला के अलग अलग फंक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेडुला में आपको जो सेंटर मिल रहे हैं, ब्रीदिंग सेंटर मिल रहा है, स्वालोइंग सेंटर मिल रहा है, सलाइवेशन सेंटर मिल रहा है, वॉमिटिंग सेंटर मिल रहा है, कफ सेंटर मिल रहा है, स्नीजिंग सेंटर मिल रहा है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें उठा लो अब आप। तो S3 स्वालोइंग, सलाइवेशन, स्नीजिंग। ठीक है जी। और हमारा B3 ब्रीदिंग सेंटर, हार्ट बीट सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर, हार्ट बीट सेंटर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो S3 B3 इस तरह से आप याद रखिएगा, हमारा किसके लिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए। ठीक है जी। तो मैंने बोला था कुछ एक हम लोग लगा लें क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ मैं। ये कुछ है कि आप लोग की स्लाइड के लिए हमने बनाए हैं कि आपको एक ही जगह सारे पॉइंट्स मिल जाए। तो इसकी आप स्क्रीन कैप्चर कर लो, काम आएंगे आपके। ना ये आप शॉर्ट नोट बनाओगे आपको दिक्कत होगी। तो इसमें करीब 33 पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो ये आप, मैं एक एक करके स्लाइड खोल रहा हूँ, आप इसको स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा। और इनको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत शॉर्ट में आपका रिवीजन हो जाएगा पॉइंट्स का। ये वाली लाइन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलमस, थैलमस इज द मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हाइंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ
पोन्स मेडुला एंड सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन किसका बना? पोन्स मेडुला सेरिबेलम का बना है। तो ये आपका पूरा आपके ब्रेन का 50 से 51 पॉइंट्स में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आप इसको